गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। एकदम सही है ना कैमरा? कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम क्लियर आ रहा है? ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर ली हैं और मुझे उम्मीद है वॉइस जो है वो भी काफ़ी ठीक होगी और क्लियरिटी जो है बोर्ड पे वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों, आज फिर से हम न्यू लेक्चर के साथ फिर से अपने चैनल की माइंडेड स्टडी 22 की जो लेक्चर सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारा जो लेक्चर है वो साइंस पे है। इस बार जो पहले जब मैं टीचिंग कर रहा था तो तब मेरे सब्जेक्ट जो थे थोड़े डिफरेंट थे। इससे पहले जो मैंने टीचिंग की थी हिस्ट्री पे की थी, पॉलिटिकल साइंस पे की थी। इस बार जो मैं अपना जो मैंने स्टैंड बनाया है पिछले एक साल में वो साइंस पे बनाया है। और साइंस के अंदर मैं बात करूँ तो बायोलॉजी पे जो है मेरे लेक्चर कंटिन्यू आज से जो है स्टार्ट हो चुका है। हर रोजाना आपको बायोलॉजी पे एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। हाँ, तो मैं पेन ले लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी जो है वो साइंस का एक पार्ट है। तो बायोलॉजी से पहले ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हमको साइंस पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। और साइंस को अगर हम नॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो बहुत ही छोटे वर्ड्स में और बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम जो इसका एरिया है उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। बाकी आपको पता है हम कभी भी जब किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी वर्ड्स पे जब बात करते हैं तो हम ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं, ब्रीफली बात करते हैं, थोड़ा गहराई में हम इसके जाएंगे। देखिए, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ जो कि आज तक आपने सुना है और काफ़ी समय से आप पढ़ते आ रहे हो। साइंस जो है ये एक वर्ड है साइंटिया। साइंटिया वर्ड है जो कि कहाँ से निकला है? लैटिन भाषा का वर्ड है। ये जो लैटिन भाषा का वर्ड है यहाँ से साइंस जो है बना है साइंटिया से। अब जो ये साइंटिया है इसकी मैं बात करूँ, इसका जो मीनिंग है यानी साइंटिया का जो मीनिंग है, साइंटिया का जो मीनिंग है यहाँ पे आप देखोगे कि टू नो एंड नॉलेज। जो ये साइंस क्या है जिससे कि साइंस बना है, यहाँ से क्या है, यहाँ से साइंस बना है जिसका अर्थ है कि टू नो यानी जानना, नॉलेज यानी जानकारी। तो यहाँ पे जो है मेन बात ये है कि जो ये साइंटिया जो है इसके बारे में, साइंस के बारे में एक मैं नॉर्मली आपको कहावत बताऊंगा, ना कि कोई आपको जो है मैं कोई नॉर्मली कोई डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, कहावत बता रहा हूँ और वहीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो थोड़ा गहराई वाली जो बात है वो क्या है। देखिए, अधिकतर कहते हैं ज्ञान जो है, ज्ञान जिसको कि हम क्या बात कर रहे हैं, नॉलेज। ठीक है, ज्ञान जो है, ज्ञान को ही यानी नॉलेज को ही विज्ञान कहते हैं, नॉलेज को ही साइंस कहते हैं, नॉलेज को ही क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ज्ञान को ही साइंस कहते हैं। और ये जो ज्ञान है इसी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप साइंस पे बात करते हो। अब जब ज्ञान का मतलब साइंस है, नॉलेज का मतलब साइंस है, तो फिर नॉलेज और साइंस में डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉलेज? यहाँ पे हम बात करेंगे, ये आपकी साइंस हो गई और ये आपकी नॉलेज हो गई। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा जो है मैं यहाँ पे आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, वो ब्रीफली समझाने की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक सिस्टमेटिक नॉलेज जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको साइंस कहते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे चर्चा को खत्म नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि जो है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जैसे कि साइंस जो है, जैसा कि नॉर्मली आप बुक्स में लिखा देखते हो, स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। अगर मुझे यहीं पे चर्चा खत्म करनी होती तो मैं यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे जो मैं आपको लेके आ रहा हूँ, देखिए साइंस जो है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है नॉलेज जो है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइंटिया जो है, साइंटिया का जो मतलब बन रहा है, जो मीनिंग जो बन रहा है वो नॉलेज से बन रहा है। जब साइंटिया से साइंस बन रहा है, इसी साइंटिया से क्या बना है, साइंस बना है।
और साइंटिया का मतलब क्या है, नॉलेज है। तो सिंपल सी बात है कि नॉलेज जो है, नॉलेज ही साइंस है, ज्ञान जो है वो ही साइंस है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ऐसा क्या डिफरेंस हुआ कि साइंस को जो है अलग वर्ड दे दिया गया और नॉलेज को अलग वर्ड दे दिया गया। इसकी मेन वजह यह है, देखिए एक होता है जो साइंस जो होता है ये होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, एंड नॉलेज जो होता है, नॉलेज की मैं बात करूं, फीलिंग ऑफ रियलिटी। इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो यही है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी एंड फीलिंग ऑफ रियलिटी। अब यहां पे मैं थोड़ा और ब्रीफली आपको बताऊंगा कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी एंड जो ये है फीलिंग ऑफ रियलिटी, ये दोनों जो है साइंस एंड नॉलेज, इन दोनों को क्या कर रही है, अलग कर रही है। इन दोनों में डिफरेंस बता रही है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे हम जो नॉर्मली है वो साइंस के बारे में जान चुके हैं कि इसका क्या मतलब है और ये दोनों में क्या डिफरेंस है। अब मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, कि साइंस का जो वर्गीकरण है, विज्ञान का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, मेनली हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, पहला जो है हमारा फंडामेंटल साइंस होगा, दूसरा जो हमारा होगा वो एप्लाइड साइंस होगा। फंडामेंटल साइंस क्या होता है और एप्लाइड साइंस क्या होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं फंडामेंटल की तो इसको हम मौलिक साइंस कहेंगे या मूल साइंस कहेंगे, मूल विज्ञान कहेंगे। और एप्लाइड साइंस की अगर मैं बात करूं तो इसे हम व्यवहारिक विज्ञान कहेंगे। ये दोनों जो हैं, इन दोनों में हम डिफरेंस करेंगे कि जो फंडामेंटल साइंस है वो कौन सा साइंस होता है और जो एप्लाइड साइंस है वो कौन सा साइंस होता है, इन दोनों पे हम बात करेंगे। देखिए पहले मैं बात करता हूँ एप्लाइड साइंस पे कि एप्लाइड साइंस क्या होता है। एप्लाइड साइंस की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो जब हम साइंस की बात करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सर्चिंग है, ठीक है, इसमें साइंस की जब हम बात करते हैं 4-5 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपीरियंस रखना, नॉलेज रखना, ठीक है, सर्चिंग करना, ठीक है, ये सारी डिस्कवरी करना, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं साइंस की जब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो एप्लाइड साइंस है, एप्लाइड साइंस में हम मेनली क्या देखेंगे, एप्लाइड साइंस जो है इसमें जो होता है वो ये मेनली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होता है। इसमें हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या करता है कि जो भी हम बुक्स में रीड करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि हम कोई मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन बनाना है हमको, तो मेडिसिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, यानी उसको प्रैक्टिकल करते हैं। क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये जो अप्लाइड साइंस जो होता है ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए होता है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया है कि एग्जांपल के लिए इसमें क्या आ जाएगा आपका, मेनली प्रैक्टिकल पर्पस की जब हम बात करेंगे तो इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन वगैरह ये सब जो है इनको बनाना हो गया, ये सब अप्लाइड साइंस में हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें अप्लाइड साइंस करेंगे। और जो हम अगर कृषि की बात करें, क्रॉप की बात करें, फसल की बात करें, तो ये भी हमारा अप्लाइड साइंस में आ जाएगा।
दूसरी हम बात करें यहाँ पे फंडामेंटल साइंस की, मौलिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल साइंस में क्या है, जो कि अप्लाइड साइंस जो है इसको बेसिक यानी जो इसका बेस होगा, ठीक है। अप्लाइड साइंस जब भी हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए जिस बेस पे हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे वो जो बेस होगा वो क्या होगा, वो जो बेस होगा उस बेस को हम जहां पे रीड करेंगे वो किसके अंदर आएगा, वो फंडामेंटल साइंस के अंदर आएगा, ठीक है। तो मेनली हम जो यहाँ पे फंडामेंटल साइंस जो है ये बेसिक होता है, इसकी मेन जो बात होती है फंडामेंटल साइंस की वो ये होती है कि इसमें जो है आपको मैं बता दूं द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब मैं आपको बताऊं, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अनुशासनात्मक। क्या बोलेंगे इसको, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, अनुशासनात्मक होता है। क्या होता है कि ये जो साइंस जो है फंडामेंटल साइंस जो है ये इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कुछ भी स्टडी करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, किस बेस पे करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी के बेस पे करेंगे। मतलब उसको अनुशासनात्मक यानी अनुशासन से करेंगे, सिस्टम से करेंगे। किससे करेंगे, सिस्टम से करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, जो है फंडामेंटल साइंस में जो है इसमें जो भी साइंस होगा, साइंस का जो पोर्शन होगा वो कैसा होगा, इसमें बेसिक होगा। बेसिक के साथ में जो है जो हमारी स्टडी का जो वो होगा वो कैसा होगा, इंटरडिसिप्लिनरी होगा, मतलब अनुशासनात्मक होगा, वो सिस्टम से होगा, अनुशासन से होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ आपको, जैसे कि अब ये पेन है, ठीक है, इस पेन के बारे में अगर मुझे किसी को इन्फॉर्मेशन देना है या इसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट हम ऐसा नहीं है कि इस पेन के बारे में स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, इसका क्या जानना पड़ेगा कि इसमें किस मटेरियल का प्रयोग हुआ है, किस काम के लिए है, ठीक है, क्या इसमें यूज हुआ है, किस मकसद के लिए है, ये सारी चीजें कौन सी कंपनी ने बनाया है, ठीक है, कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है, कितना मटेरियल लगा हुआ है। अगर हम इस तरीके से सिस्टम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिक जो है बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये फंडामेंटल साइंस में आएगा, ये एप्लाइड साइंस में आएगा, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल साइंस की। फंडामेंटल साइंस जो है यहाँ पे हम बात करेंगे, फंडामेंटल साइंस जो है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फंडामेंटल साइंस जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट है, पहला जो होगा आपका वो क्या होगा, इंपेरिकल साइंस। क्या होगा, इंपेरिकल साइंस होगा। इंपेरिकल साइंस की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये क्या होगा, अनुभवजन्य विज्ञान। क्या होगा, अनुभवजन्य विज्ञान होगा, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं इंपेरिकल साइंस हो गया आपका, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉर्मल साइंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फॉर्मल साइंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फॉर्मल साइंस आ जाएगा, ठीक है। इंपेरिकल साइंस एंड फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो औपचारिक साइंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, औपचारिक विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इंपेरिकल साइंस जो है ये किस पे बेस होगा, इंपेरिकल साइंस जो है ये किस पे बेस होगा, और फॉर्मल साइंस जो है ये किस पे बेस होगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ फॉर्मल साइंस की। देखिए फॉर्मल साइंस की जब हम बात करेंगे तो ये किस पे बेस होगा, डेटा पे बेस होगा, ठीक है। डेटा मीन जैसे कि हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, इन सब से रिलेटेड जो सर्चिंग रहती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, लॉजिक। मेनली जो यहाँ पे है फॉर्मल साइंस के अंदर क्या है, मेनली जो मैटर करता है वो क्या होगा आपका, वो आपका लॉजिक होगा। क्या होगा, लॉजिक। हिंदी में अगर मैं लॉजिक की बात करूँ तो तर्क। ये जो लॉजिक जो है इस लॉजिक पे बात होगी। और ये जो फॉर्मल साइंस जो है ये मेनली इन चीज़ों पे बेस होता है, डेटा पे बेस होता है, लॉजिक पे बेस होता है, मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये सारा जो पोर्शन जो है ये फॉर्मल साइंस के अंदर आता है। और जब हम बात करते हैं इंपेरिकल साइंस की, इंपेरिकल साइंस वो साइंस होता है जिसमें हम बात करते हैं
ऑब्जर्वेशन, जो साइंस जिसमें हम कुछ भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन पर किस पे बेस होगा? ऑब्जर्वेशन पे बेस होगा। ये डेटा एंड लॉजिक पे बेस होगा, ठीक है। ये किस पे बेस होगा? ऑब्जर्वेशन पे बेस होगा। जब हम एम्पिरिकल साइंस की जब हमने बात की है, किस पे बेस होगा? ऑब्जर्वेशन पे बेस होगा, ठीक है। वहीं पे हम बात करेंगे एक और जो इसका मेन जो फैक्टर है वो क्या है, जो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,